जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की इस और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जो आपका प्रयाग चैप्टर है इसके हिंदी अनुवाद। दोस्तों अगर आप इसका हिंदी अनुवाद पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आएगा। बिल्कुल मैं आपको फ्री में बताऊंगा। जी हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। दोस्तों ये सब चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ना, लोग इसे पैसे चुका करके बैच खरीदते हैं और बैच खरीदने के बाद इसको पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री में बताऊंगा। तो देरी ना करते हुए वीडियो को क्या करते हैं शुरू, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आप तब तक ले आप लोग अपना काम कर लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और बैठ जाइए। ठीक है, आपका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य खंड में संकलित प्रयाग नामक पाठ से अवतरित है। हिंदी अनुवाद भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य प्रयाग का विशेष स्थान है। यहाँ ब्रह्मा द्वारा किए गए श्रेष्ठ यज्ञ के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ा? प्रयाग। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान करने मनुष्य पाप हित हो जाता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। ठीक है, अमावस्या पूर्णिमा और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों की बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्ष माघ मास में सूर्य की मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ लाखों लोग आते हैं। यहाँ पर क्या होता है? लाखों लोग आते हैं एवं एक महीने तक रहकर संगम के पवित्र जल से एवं विद्वानों महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। इसी पर्व त्योहार पर महाराज हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर मांगने वाले को अपना सर्वस्व दान देकर बादल के समान इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी वापस लौट जाते थे। एक बार दोस्तों हम शुरू से फिर से देखते हैं दोबारा। ठीक है, तो चलिए हिंदी अनुवाद को देखते हैं। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य प्रयाग का विशेष स्थान है। यहाँ ब्रह्मा द्वारा किए गए श्रेष्ठ यज्ञ के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान करके मनुष्य पापहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्या पूर्णिमा और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वालों मनुष्यों की बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्ष माघ मास में सूर्य की मकर राशि स्थित होने पर यहाँ पर लाखों लोग आते हैं एवं एक महीने तक रहकर संगम के पवित्र जल से एवं विद्वानों महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत अपने आप के पवित्र करते हैं। इसी पर्व त्योहार पर महाराज हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष मांगने वाले को अपना सर्वस्व दान देकर बादल के समान इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी वापस लौट जाते थे। ठीक है, आपका दूसरा जो संकेत है, संकेत आप सेम छाप लेंगे। ऋषि भरद्वाजस्य आगच्छत है इसका जो हिंदी अनुवाद, चाहे आप इसका हिंदी अनुवाद हेडिंग डालें या हिंदी व्याख्या, बात दोनों सेम है, लेकिन आपकी जो इच्छा डालें, लेकिन ज़्यादा बेस्ट होगा हिंदी व्याख्या। हिंदी अनुवाद भी अच्छा है, मैं आपको समझने के लिए डालता हूँ, क्योंकि हिंदी अनुवाद जो एक तार्किक शब्द है और व्याख्या जब आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तब वहाँ आपको डालना होगा। भरद्वाज ऋषि का आश्रम यही है। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। पिता का आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जा रहे थे, तो मुझे कहाँ निवास करना चाहिए यह पूछने के लिए वे यही भरद्वाज के आश्रम के पास है। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने का योग्य स्थान है, योग्य या उचित स्थान है। ठीक है, ऐसा आज्ञा पाकर सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम चित्रकूट गए। मतलब हर जो ऋषि होते हैं उनके पास एक कुटिया रहती है, चित्रकूट उसको कहते हैं। ठीक है, तो उसी में चले गए। कितना दूर था? बहुत नज़दीक था, बहुत दूर थोड़ी न गए थे। भरद्वाज ऋषि का आश्रम यही है। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जा रहे थे, तो मुझे कहाँ निवास करना चाहिए यह पूछने के लिए वे यही भरद्वाज के पास आए। चित्रकूट तुम्हारे रहने का योग्य स्थान है, ऐसा आज्ञा पाकर सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम चित्रकूट गए। आपका अगला है तीसरा वाली संकेत जो है, तीसरा है, तो इसको आप क्या करेंगे? सेम छाप लेंगे। कैसे सेम छापेंगे? पेन से। ठीक है, अनुवाद जो आपका है, प्राचीन काल में वत्स नाम का एक प्राचीन राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी दूर थी।
इस राज्य के शासन महाराज उदयनवीर अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। आधुनिक सुजावन नाम की ग्राम उनके जो महल का नाम है, महल का नाम क्या है, उनके सुयामुन महल खंडहर उनका सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। भाई साहब जिंदगी भर ये करिए, अरे कुछ अच्छा किए होते तो कम से कम हम लोगों के लिए विकास होता, लेकिन नहीं। एक ठो का बताएं इन सबको। प्रियदर्शी अशोक सम्राट ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख लिखवाया था, जो कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित है। कम से कम एक काम तो अच्छा, वहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाता था। समस्या यह थी, इतिहास में पढ़ो, बहुत ढेर सारे राजा वहाँ जो अपना बांध बनवाए, पुल बनवाए, ये किए वो किए, लेकिन किसी का कुछ भी नहीं टिका। जिसका जो टिका वही अंत में महान कहलाया। अभी आगे पता चलेगा। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक प्राचीन राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी दूर थी। इस राज्य के शासक महाराज उदयनवीर अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। आधुनिक सुजावन नाम की ग्राम उनके सुयामुन महल खंडहर उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। अगर प्रेम ही करना चाहिए था तो शाहजहां के जैसे करते हैं। अब उसकी मतलब प्रेम को देखने के लिए जापान से, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से जब कोई बड़ा पदक जीत जाता है तो उसको टूरिस्ट करने के, यानी एक बार टूर पर जाने का मौका मिलता है, तो ऑप्शन में ताजमहल दिखाया जाता है उसको। तो इसमें क्या है, हम लोग का फ़ायदा क्या कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारत में जो उत्तर प्रदेश है वो डेवलप होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाता है वो कौन, ताजमहल अकेले, ना कोई कंपनी ना ठेकेदार। प्रियदर्शी अशोक सम्राट ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख लिखवाया था, जो कौशाम्बी से लेकर प्रयाग के किले में सुरक्षित है। आपका चौथा वाला जो है क्या संकेत, गंगड़ाया पूर्व। चलो देखते हैं, गंगड़ाया पूर्व अति महत्वपूर्ण मस्ती, ये आपका क्या है संकेत है। फिर आगे देखते हैं हिंदी व्याख्या। गंगा के पूर्व की ओर पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आजकल झूसी नाम से प्रसिद्ध है। झूसी नाम से प्रसिद्ध है। इसका गौरव आज भी विद्वानों और महात्माओं के मध्य अखंडित है। इतिहास में प्रसिद्ध नीति कुशल अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक धन धान्य से संपन्न राज्यों की देखभाल कठिन जानकर उन दोनों राज्यों के बीच प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक दृढ़ किला बनवाया। ठीक है, और गंगा के प्रवाह धारा से उनकी रक्षा के लिए एक विशाल बांध निर्माण करवाया, जो आज प्रयाग और गंगा के बीच सीमा के सादृश्य स्थित है। इसी अकबर ने भय के कारण अपने इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया, जिससे यह किला अत्यधिक मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। भाई अकबर ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उसको इस बात का डर था, क्योंकि इतिहास में बहुत राजा आए और ढेर सारी काम किए, लेकिन किसी का 1 साल 2 साल 2 महीना तक चला, फिर उसके बाद जो क्या है गंगा की प्रवाह में सब बह गए। लेकिन अभी तक तो बहा अकबर वाला नहीं है, आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। ठीक है, संकेत भारतस्य कर्मभूमिश्च, ये आपका संकेत है, संकेत आप सेम छाप लेंगे। हिंदी व्याख्या देखते हैं। यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये दोनों सेम नाम है, मोतीलाल नेहरू, इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय। अब इनका क्या है भाई, चंद्रशेखर आज़ाद। हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद तथा स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों इसी पवित्र भूमि पर निवास करके आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्रीड़ा स्थली एवं कर्मभूमि है। 1 मिनट, हिंदी व्याख्या जो दूसरे वाला का देख लेते हैं। दूसरा वाला कौन सा है इसी का, गंगा के पूर्व की ओर पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आजकल इसी झूसी नाम से प्रसिद्ध है। इसका गौरव आज भी विद्वानों और महात्माओं के मध्य अखंडित है। इतिहास में प्रसिद्ध नीति कुशल अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक धन धान्य से संपन्न राज्यों की देखभाल कठिन जानकर उन दोनों राज्यों के बीच प्रयाग में गंगा
और यमुना से घिरा हुआ एक दृढ़ किला बनवाया। गंगा के प्रवाह की धारा से उसकी रक्षा के लिए एक विशाल बांध का निर्माण करवाया, जो आज नगर प्रयाग और गंगा के बीच सीमा सादृश स्थित है। इसी अकबर ने भय के कारण अपने इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया, जिससे यह किला अत्यधिक मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। फिर आपका अगला है हिंदी व्याख्या। यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद तथा स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों इसी पवित्र भूमि पर निवास करने वाले आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्रीड़ा स्थली एवं कर्मभूमि है 2 अक्टूबर वाले का। 2 अक्टूबर में यो पैदा भय रहे हैं। हिंदी व्याख्या। राष्ट्र मतलब संकेत आपका जो है राष्ट्रभाषा वर्धयति। अब ये राष्ट्रभाषा का भी केंद्र बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा, अभी बताता हूँ। हिंदी व्याख्या। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हिंदी साहित्य सम्मेलन, यही स्थित है, ठीक है, और हजारों की संख्या में देशी विदेशी छात्रों से घिरा विविध विधाओं में निष्पात श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल नवीन रूप के भांति सुशोभित है। इस स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक की न्याय प्राप्त के अधिकार की मानों का घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इसी नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। अच्छा, 1 मिनट, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? छी ससुर का इतना नहीं पता। इलाहाबाद न्यायिक राजधानी है। शैक्षिक राजधानी भी है, क्योंकि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट वहीं रहते हैं, लखनऊ से भी ज़्यादा। और उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है, नवाबों की नगरी। और उत्तर प्रदेश को गोली मारो, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब भूल जाओ आप, उत्तर प्रदेश का नाम हो गया चेंज। उत्तर प्रदेश का नया नाम है उत्तम प्रदेश। उत्तम प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ को मारो गोली, लखनऊ का नाम हो गया चेंज। लखनऊ का नाम है अवध, ठीक है, लखनऊ का नाम हो गया चेंज। अब उत्तम प्रदेश की राजधानी अवध है। अब भूल जाओ उत्तर प्रदेश, भूल जाओ लखनऊ, ठीक है। इस प्रकार गंगा यमुना के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र इस नगर की वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास सत्य कहा था, निश्चय ही यहाँ समुद्र की पत्नियों के जल के संगम में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों को शरीर त्यागने पर तत्वदान के बिना भी पुनः शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक बार इसको फिर से देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हिंदी साहित्यिक सम्मेलन यही सम्मेलन स्थित है। सम्मेलन का जो सम्मेलन है यही स्थित है, और हजारों की संख्या में देशी विदेशी से घिरा विविध विधाओं में निष्पात श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति सुशोभित है। इस स्वतंत्र भारत के प्रत्येक व्यक्ति की न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानों का घोषणा करता है उच्च न्यायालय इसी नगर का प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। और आपका लास्ट एकदम अंतिम वाला जो है संकेत आप सेम छाप लेंगे, ठीक है। हिंदी व्याख्या। इस प्रकार गंगा यमुना के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र इसी नगर का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास सत्य कहा था कि निश्चय ही यहाँ समुद्र की पत्नियों को जल के संगम में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों को शरीर त्यागने पर तत्वदान के बिना भी पुनः शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। भाई साहब, उत्तर प्रदेश का नाम चेंज हो गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी अवध है। लेकिन वैसे एक बात मतलब अफसोस वाली है, इलाहाबाद का नाम प्रयाग हो गया, लेकिन वहाँ का जो न्यायालय है वो ये सब नहीं मानता है, ठीक है। न्यायालय जो है ये सब नहीं मानता है। जब उसकी सिफारिश के लिए क्या सीएम वहाँ पहुँचे ना, तो भाई सीएम को हड़का दिए थे, जिसके तहत तो आज भी वहाँ इलाहाबाद ही लिखा गया है। ओके, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको कोई इसमें शिकायत हो तो बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा।
कमेंट खुला हुआ है, बस आपको करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, आप लोगों ने अगर इसी तरह से फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपना नुकसान मत करिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।